हाय फ्रेंड्स, वेलकम है सभी का अपना टाइम में। आप सभी कैसे हो? सभी का स्वागत है। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी छोटों को प्यार। तो आप सभी कैसे हो? और मैं अच्छी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। और अभी तो चारों तरफ महाकुंभ का धूम चल रहा है। कौन कौन गए, कौन कौन आए वहाँ से। और मैं तो अभी तक नहीं जा पाई हूँ। मन है, कोशिश कर रही हूँ कि जुगाड़ बन जाए जाने का। अब देखिए, जाऊँगी तो बताऊँगी। और चलिए, अब मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि एक ही बात रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग सब्सक्राइब करो, चैनल करो, लाइक करो। अब वो आप लोगों पे मैं छोड़ती हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी। चलिए, मैं आज बात करने वाली हूँ नीम करौली बाबा कैंची धाम। ये अब जो हैं इतने ज़्यादा लोग इनको पूजने लगे हैं। आज के समय में भी मनुष्य के रूप में पैदा होकर और पूजे जाने वाले वो संत और भगवान का दर्जा उनको मिला हुआ है। लोग उनके दर्शन मात्र से बहुत से दुखों का नाश होता है, बहुत से कष्ट का निवारण हो जाता है। लोग घर बैठे भी अगर नीम करौली बाबा को मन से याद करते हैं तो उससे भी सभी को बहुत लाभ होता है। तो चलिए, मैं बात करती हूँ उनके बारे में, बताती हूँ कि वो कहाँ कब कैसे क्या। तो नीम करौली बाबा जो थे, उनका जन्म हुआ था यूपी के अकबरपुर नाम के गांव में 1900 में। तो वो जब 17 साल के हुए तो वो वहाँ अपने गांव से, उनका जो मन था हनुमान जी का भक्ति करने लगे। और हनुमान जी का भक्ति करते करते वो 17 साल की उम्र में जो है अपना गांव छोड़ दिए और हनुमान भक्ति में वो लग गए। और वो घूमते घूमते चले गए उत्तराखंड। अभी का जो उत्तराखंड है वहाँ चले गए। और वहाँ वो हनुमान जी की भक्ति करते करते फिर वहाँ पे उत्तराखंड में करौली नाम का एक जगह था, जहाँ की वो नैनीताल में है। वो उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम का स्थापना वो किए। नीम करौली का कैंची धाम वो नैनीताल में भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। कई मान्यता है कि वो कलयुग के हनुमान जी के अवतार हैं। मान्यता यहाँ तक है कि इस कलयुग में वो हनुमान जी के अवतार के रूप में हैं, क्योंकि वो तो अब नहीं हैं, लेकिन उनके कैंची धाम जाने से और उनका सच्चे मन से याद करने से भक्तों का बहुत सारा मनोरथ पूरा होता है। इसलिए लोगों की आस्था जो है और भी मजबूत हो जाती है। हाँ, तो उत्तराखंड में बाबा नीम करौली धाम का जो स्थापित किए, तो वहाँ फिर लोग दूर दूर से अपनी अर्जी लेकर पहुँचने लगे और उनको जाकर उनसे मिलने लगे। और उनके जो विचारधारा थे वो उन्होंने जैसे जैसे लोगों को बोला तो लोग वैसा करने लगे और उससे उनको लाभ होने लगा। तो इस तरह से नीम करौली बाबा का जो है नाम फैलते गया। और इतना ही नहीं, सिर्फ अपने देशों तक ही नहीं रहा सीमित, ये विदेशों तक चला गया कि यहाँ उत्तराखंड में एक जगह है नीम करौली नाम का कैंची धाम करके बना है। तो वहाँ जाने से लोगों की मनोकामना पूर्ति होती है और सभी दुखों का नाश होता है। और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बात बताया कि कैसे अपने गृहस्थ जीवन में आप अच्छे से सुखी रह सकते हैं, कैसे इंसान को धन कमाना चाहिए
और कैसे आदमी को अपना बाल बच्चे के साथ जीवन यापन करना चाहिए। और यहाँ के लोग तो जाते ही थे, विदेश से भी लोग उनके धाम में आने लगे। आप सबों ने स्टीव जॉब्स, एप्पल के जो फाउंडर थे, उनका नाम ज़रूर सुना होगा। तो वो जो हैं नीम करौली बाबा से मिलने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कैंची धाम आए थे 1970 में। वो अध्यात्म स्टीव जॉब्स जो थे, वो जब बहुत उनका सब काम वाम हो गया तो फिर उनका भी रुझान जो था अध्यात्म की तरफ था, तो वो आए थे मिलने और बाबा से मिले और वो उनको बहुत अच्छा लगा और उनसे मिलकर वो बहुत खुश हुए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि बाबा जो बात बोल दिए तो फिर वो बात आपका ज़रूर पूरा होगा। और नीम करौली बाबा 1961 में वहाँ नीम करौली कैंची धाम आए थे। उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर नीम करौली बाबा ने 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी, जो कि आज भी कैंची धाम एक तीर्थ स्थल बन चुका है और लोग कहाँ देश विदेश से घूमने आते हैं। और नीम करौली बाबा जो हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो बैठे रहते हैं और कंबल उनके शरीर पे रहता है। तो माना जाता है कि अभी जैसे जो जाते हैं नीम करौली, तो वहाँ वो अपनी मन की इच्छा लेके जाते हैं और अपनी मन की मुराद जो पूरी होती है तो वहाँ जाकर उनको कंबल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वे मान्यता है और लोग जाकर उनको कंबल चढ़ाते हैं। और नीम करौली बाबा जो थे, इस तरह वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं जिए थे। उनका जो 1900 में वो पैदा हुए थे और 1973 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको शुगर था, तो वो जब दिखाने गए तो उनका बहुत शुगर बढ़ा हुआ था और बहुत सारा और भी दिक्कत था। तो वो 1973 में हार्ट अटैक से चले गए, इस संसार से विदा ले लिए। लेकिन उनका बनाया हुआ कैंची धाम जो है आज भी है। लोग कहाँ कहाँ से नहीं घूमने जाते हैं और सबकी मुराद पूरा करते हैं। और मान्यता तो यहाँ तक है, अगर आपको कैंची धाम नहीं जा पा रहे हो, आपकी कोई इच्छा है, कोई मन्नत है, तो आप घर से बैठकर भी कैंची धाम से अपनी अर्जी लगा सकते हो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उनके प्रति आस्था होनी चाहिए दिल में और एकदम विश्वास, क्योंकि कलयुग के वो हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। तो इसलिए आस्था, देखो किसी भी चीज़ में आस्था की बहुत है, विश्वास भरोसा। आप भरोसा और विश्वास के साथ कोई काम करते हो तो वो काम ज़रूर पूरा होता है। तो इसलिए जो भी करें आस्था करें जिनसे भी, और उनको अपना आशीर्वाद लें। सभी से मेरा आग्रह है, नीम करौली बाबा सभी का कल्याण करे और बेड़ा पार करे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए सभी, और मौका मिले तो ज़रूर एक बार कहें। वैसे मैं भी नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे जाना है तो कैंची धाम। और जब देखिए जितना जल्दी जिसका बुलावा आए वहाँ से, क्योंकि बिना उनके इच्छा की कुछ नहीं होती है। वो बाबा अगर चाहेंगे तो जल्दी ही जाकर उनके दर्शन करेंगे उनके धाम का। और ज़रूर सभी को एक बार कैंची धाम जाना चाहिए। नैनीताल की वादियों में है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ ही अब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ और सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो नए
मैटर के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, बाय।